परब्रह्म परमात्मने मातृपितृगुरुवेष्टदेव भगवते शिवाय नमः। जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे। बोलिए जगदम्बा मैया की जय, शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। को मुनिर्येन दत्त्वार्धम आयुषो जीविता प्रिया कथम मृता महाराजो तन्नो ब्रूहि सविस्तरम। विस्तार के साथ बताएं कौन थे वो मुनि जिन्होंने अपनी पत्नी को जीवित किया, उनकी मृत्यु का कारण भी बताएं। बताया भृगोर भार्या वरारोहा पुलोमा नाम सुंदरी। महर्षि भृगु की एक पत्नी थी, उनका नाम पुलोमा था, जिनसे च्यवन ऋषि का जन्म हुआ। च्यवन की पत्नी का नाम सुकन्या था। सुकन्या से प्रमति ने जन्म लिया। प्रमति की पत्नी प्रतापी, और इन्हीं के यहाँ पर जिस पुत्र ने जन्म लिया उनका नाम है रुरु। तो मूल रूप से रुरु से संबंधित ये कथा। तो और नामों का भले ही स्मरण न रहे, लेकिन रुरु से संबंधित कथा है, तो रुरु नाम को हमें याद रखना है पूरी कथा। जब भी कोई कथानक प्रारंभ होता है तो प्रमुख पात्र से संबंधित एक दो पीढ़ी का वर्णन कर दिया जाता है, कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा संबंध हमारे वंश के पूर्वजों की वजह से, पूर्वजों के कारण से, इसलिए अपने पूर्वजों का स्मरण भी हमें करना और रखना चाहिए। वैसे तो अभी भी परंपरा है, पूर्व में तो थी ही थी, कि नाम के साथ में पिता का नाम अवश्य रखा जाता था। अब तो लुप्तप्राय से हो गई है। पहले सनोप सुपुत्र जरूर लिखा जाता था। तो ये जो रुरु थे, उस समय की उनकी जीवन की घटना है। तो रुरु का जन्म हुआ उसी समय पर एक स्थूलकेश नाम के ऋषि हुए। उनके यहाँ पर, उनके आश्रम में मेनका नाम की अप्सरा ने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या को छोड़ करके अप्सरा तो चली गई। स्थूलकेश नाम के उन महात्मा ने उस कन्या का पालन पोषण किया, उसका नाम प्रमदवरा रखा। एक समय में रुरु ने उस कन्या को देखा और उस कन्या से, प्रमदवरा से विवाह करने की इच्छा उन्होंने की और अपने पिता से कहा कि मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। तो रुरु के पिता जो प्रमति थे, उन्होंने महात्मा स्थूलकेश के पास जाकर कहा कि आपके यहाँ जो आश्रम में कन्या है उससे हमारे पुत्र का विवाह कर दीजिए। दोनों की सहमति हो गई, विवाह की तैयारी होने लगी। संयोग ऐसा हुआ कि उसी समय पर एक सर्प ने उस कन्या को दंश कर लिया। कन्या की मृत्यु हो गई और वहाँ शोक का वातावरण बन गया। रुरु मुनि जो थे, उस कन्या के भावी पति, वो भी दुखी हुए और उन्होंने हाथ में जल लेकर के संकल्प किया कि यदि मेरे देवाराधन आदि से कुछ भी पुण्य हुआ हो, मैंने जो कुछ भी पूजा पाठ जब तक किया हो, उससे यदि कुछ पुण्य बनता हो तो उसके प्रभाव से मेरी पत्नी जीवित हो जाए। ऐसा कहकर उन्होंने जल को जमीन पर छोड़ दिया। उसी समय पर एक देवदूत वहाँ आया और देवदूत ने कहा, माकार्षि साहसम ब्रह्मन कथम जीवेन मृता प्रिया। महाराज ऐसा मत करो, ये तो दुस्साहस हो जाएगा ना, मृत को जीवित करने का दुराग्रह पालना। भला आपकी प्रियतमा कैसे जीवित हो सकती है? वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गई, उसकी आयु समाप्त हो गई, इसलिए वो मर गई। आप विवाह के लिए इच्छुक हैं, किसी और कन्या से विवाह कर लीजिए। रुरु ने मना कर दिया, नहीं हम तो भैया और किसी से विवाह नहीं करेंगे, उसी से विवाह करेंगे। यदि ये जीवित हो जाए तो ठीक, नहीं तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगे।
तो उस देवदूत ने कहा कि भैया अब आपका हठ इतना है तो आप एक काम करिए, आयुषोर्ध प्रदाने न जीवयासु प्रमदवराम, आप अपनी आधी आयु अपनी पत्नी को प्रदान करने का संकल्प मनोभाव बनाइए और जीवित कर लीजिए। रुरु ने तत्काल कह दिया, मैं अपनी आधी आयु अपनी पत्नी को प्रदान करता हूँ। देवदूत ने धर्मराज के पास जाकर कहा कि भैया महाराज, वो जो रुरु हैं और प्रमदवरा से विवाह करना चाहते हैं, प्रमदवरा की मृत्यु हो गई है, वो अपनी आधी आयु से उसको जीवित करना चाहते हैं। अब आपका क्या संकेत है? अगर आप कृपा करें तो उनकी पत्नी प्रमदवरा जीवित हो जाए। धर्मराज ने कहा कि देवदूत से कि यदि आप ऐसा ही चाहते हो, यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि उन दोनों का संयोग बना रहे तो ठीक है, उनकी आधी आयु उनकी पत्नी को लगा दो और उनको जीवित कर दो। धर्मराज ने भी सहमति दे दी और उस देवदूत ने रुरु की पत्नी को जीवित करके रुरु को प्रदान कर दिया। विवाह हो गया। तो यहाँ पर ये विषय कहा जा रहा है कि जब राजा परीक्षित को शाप लगा 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होगी, तो राजा परीक्षित ने कहा वैसे तो सब कुछ निश्चित है, जीवन मरण, लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए, संवर्धन के लिए यथा योग्य प्रयास उपाय तो करने ही चाहिए। हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। तो जैसे रुरु ने अंत तक प्रयास किया, अपनी आधी आयु देकर के ही पत्नी को जीवित किया, लेकिन प्रयास तो किया। इसलिए मैं भी अब मंत्र से, औषधि से, मणियों से, येन केन प्रकारेण जैसे भी अपनी सुरक्षा करने का उपाय करूँगा। और ऐसा विचार करके राजा परीक्षित ने एक महल बनवाया। 7 उसमें मंजिलें थीं, 7 तल थे। सुरक्षा के लिए लगा दिए सैनिक, कोई भी अंदर किसी भी प्रकार से न पहुंच पाए। सुरक्षा प्रारंभ हो गई। राजा ने अपने आप को उस महल में कैद कर लिया, न बाहर जाते हैं, न कोई बाहर से अंदर जाता। राजा ने अपने समस्त नित्य कर्मों को वहीं प्रारंभ किया। अब ये बात फैल गई कि भाई राजा परीक्षित को शाप हुआ है, तक्षक उनको 7वें दिन दंश करेगा, उनकी मृत्यु होगी। लेकिन राजा ने ऐसे ऐसे अपने जीवन के लिए प्रयास कर लिया। ये जब बात फैली तो एक कश्यप नाम के ब्राह्मण, जो इस विषय के विशेषज्ञ थे, सर्प चिकित्सा मंत्र विशेषज्ञ, उनको भी पता चला। उनके मन में आया कि यदि राजा परीक्षित के प्राणों की रक्षा हो जाए तो वो हमको बहुत सारा धन दे देंगे। धन की अभिलाषा लेकर के महात्मा जी चल पड़े। जिस दिन महात्मा जी चले उसी दिन तक्षक नाग भी चला और एक रास्ते में आकर के दोनों का मिलन हो गया। तक्षक भी मनुष्य रूप में था, ब्राह्मण देवता तो मनुष्य स्वरूप में थे ही। रास्ते में तक्षक ने उन ब्राह्मण से पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप, कौन है, आपका परिचय क्या है? तो उस ब्राह्मण ने कह दिया, परीक्षितम नृपश्रेष्ठम तक्षकश्च प्रदक्षति तत्राहम त्वरितो यामी नृपम कर्तुम पज्वरम। मेरा नाम कश्यप है, विष की चिकित्सा करने में मैं निपुण हूँ, मुझे ज्ञान है विष की चिकित्सा करने के लिए, और मैं वहीं जा रहा हूँ। तक्षक नाग उनको डसेगा और मैं उनकी चिकित्सा कर दूंगा, उनको जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा, अहम सपन्नगो ब्रह्मस्तम धक्ष्यामि महीपतिम निवर्तस्वन सक्तस्त्वं मया दष्टम चिकित्सतुम। मैं ही हूँ तक्षक नाग, मैं ही जाके काटूंगा परीक्षित को। क्या आप मेरे काट लेने के पश्चात राजा परीक्षित की चिकित्सा करने में समर्थ हो सकेंगे? हमें तो नहीं लगता कि आप परीक्षित को बचा पाएंगे। इसलिए आप लौट जाइए, अपने ऐश्वर्य की, अपनी प्रसिद्धि की रक्षा कर लीजिए। वहाँ आप जाओगे, आप कर तो कुछ पाओगे नहीं, तो आपकी मानहानि हो जाएगी।
लौट जाएगी। और अच्छा एक बात बताइए, आप कोई उदाहरण दे सकते हैं कि आप विष चिकित्सक हैं, मंत्र विशेषज्ञ हैं। अच्छा एक काम करते हैं, यदि तुम जीवितुम यासी मया दष्टम नृपोत्तमम मंत्र शक्ति बलम विप्र दर्शयत्वम ममानघ धक्ष्याम मेनम च निग्रोधम विष दंष्ट्राभिरद्य वही। ये जो सामने वृक्ष है ना, हरा भरा, इस वृक्ष को मैं अपने विष से समाप्त कर देता हूँ, जला देता हूँ, भस्म कर देता हूँ। आप अपने बल और मंत्र शक्ति को दिखाओ। तो कश्यप ने कहा हाँ करो, आप इसको वृक्ष को अपने विष से प्रभावित करिए, उसके बाद मैं अपना बल दिखाऊंगा। तक्षक ने मारी फुसकार, वृक्ष पर विष गिरा और वृक्ष हरा भरा वृक्ष भस्म की ढेरी बन गया, जल गया बिल्कुल। इतना भयंकर तक्षक का विष। तक्षक ने कहा महाराज ये रहा मेरा परिणाम, रिजल्ट, अब आपकी बारी। कश्यप ऋषि ने, ब्राह्मण ने उस भस्म को इकट्ठा किया एक जगह और हाथ में जल लेकर के मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ने के बाद उस भस्म की ढेरी पे छिड़क दिया और ढेरी पर मंत्र अभिमंत्रित वो मंत्र जल छिड़कते ही वो वटवृक्ष भस्म में से ऐसे 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 निकलता हुआ और जैसा स्वरूप में वैसे था, हरा भरा फल फूल वैसा का वैसा ही उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया। अब तो तक्षक घबरा गया, अरे ये तो सारा खेल खराब कर देगा, ये तो प्रकृति के सिद्धांत को भी पलट देगा। तो फिर कैसे माना जाएगा कि भाई मेरा काम पूरा हो गया, कैसे तो ब्राह्मण का शाप पूरा होगा। तक्षक ने कहा कि अरे महाराज इतनी मेहनत काहे को, यहाँ से वहाँ जा रहे हो, आखिर आपकी इच्छा क्या है, क्या चाहते हो आप? आपको धन चाहिए, आपको धन की इच्छा है, वो धन मैं आपको यहीं दे देता हूँ, आप वहाँ ना जाइए। आपको जितना धन चाहिए मैं आपको दे देता हूँ। वित्तम गृहाण विप्रेंद्र यावत इच्छसि पार्थिवात् ददामी स्वगृहम याहि सकामोहम भवाम्यतः। राजा से जितना धन आप लेना चाहते हैं उतना धन मुझसे भी ले लो और आप अपने घर लौट जाओ, अपने कामों में लगाओ। महाराज अपने काम से मतलब रखो, काहे को इधर उधर की बातों में ध्यान दे रहे हो। तक्षक की बात सुनकर के कश्यप ऋषि सोचने लगे, महात्मा ब्राह्मण क्या करें, ये तो धर्म संकट फंस गया। राजा तो बहुत अच्छा है, धार्मिक है, अब अपराध हुआ है तो उसका दंड उसको मिल रहा है। धन लेकर के घर चला जाऊं और ये बात समाज में फैलेगी तो समाज मुझे धन लोलुप कहेगा, ये तो धन का पिपासु रहा, अच्छा खासा राजा के प्राण बचा सकता था, देखो धन लेकर के लौट गया। राजा को जीवित कर दूंगा तो मेरी प्रसिद्धि बढ़ेगी। लेकिन फिर उस ब्राह्मण ने ध्यान लगाकर देखा, गतायुषम च नृपतिम ज्ञातवान बुद्धिमत्तरः। ब्राह्मण ने ध्यान लगा के देखा तो पता चला कि राजा परीक्षित की आयु तो पूरी हो चुकी, अब उनकी आयु शेष है ही नहीं। यहाँ पूरी हो चुकी का मतलब ये नहीं है कि अब तो फिर जब पूरी हो चुकी तो जीवित कैसे हैं, मतलब बहुत निकट भविष्य उन्होंने देख लिया कि अब आयु ज़्यादा उनकी शेष है नहीं। और जिसकी आयु शेष ना हो उसके लिए कैसे जीवित किया जा सकता है। तो कश्यप महात्मा ने समझ लिया कि हमारा जो उपक्रम है, हमारी जो इच्छा है वो यहीं तक ठीक थी। तो कश्यप ऋषि को तक्षक नाग ने जितना उनको अभीष्ट था धन, तो धन दे दिया। कश्यप ऋषि वहाँ से घर लौट गए। इधर 7वें दिन तक्षक महाराज पहुँचे बड़े महाराज के महल के द्वार पे। देखा तो महाराज Z+ सिक्योरिटी, हवा भी अंदर न जा पाए। तक्षक नाग ने अपने सहायकों को ब्राह्मण का वेश बना करके उपस्थित कराया। उन सब के हाथ में बहुत सारे फल फूल ये सब थे।
सब पहुँचे उस महल के दरवाजे पर, सिपाहियों ने सैनिकों ने रोक लिया, महाराज कोई नहीं मिल सकता। महाराज का आदेश है और केवल आज की बात है महाराज, अपराध क्षमा कर देना। कल आपके लिए महाराज स्वयं आपके आश्रम पहुँचेंगे, आप परेशान न हों। ब्राह्मण ने कहा कि हम जानते हैं कि उनको शाप लगा है, सावधानी बहुत ज़रूरी है, करनी भी चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा ये जो प्रसाद है, ये जो पदार्थ हैं हम उनके भेंट लेकर आए हैं उनके लिए, वो आप उन तक पहुंचा दें। तो पता कर लीजिए। उन पदार्थों में ही, पुष्पमाला में ही कीड़ा बन करके बैठा है तक्षक, और सोच रहा है मन में कि राजा देखो कितना मूर्ख है, इसे पता नहीं है कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। क्या तैयारियां कही हैं, इसमें कोई अंदर नहीं जा सकता। ब्राह्मणों को भी, और इस मूर्ख को ये भूल गया कि ये ब्राह्मणों को जिनको रोक रहा है, इसी ब्राह्मण के रोकने और टोकने की वजह से ही ये परिस्थिति में फंसा है। व्यक्ति को सबसे अधिक प्रिय अपना जीवन, अपना देह होती है। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है, और जो इस भय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वो यश, अचल कीर्ति को प्राप्त होती है। मृत्यु का भय हो तो हम क्या युद्ध करने के लिए तैयार होंगे? नहीं। युद्ध के लिए तो वही तैयार हो सकता है, कमर कस सकता है, तो मृत्यु की आगे वाली स्थिति को देख लेते हैं। वीर गति को प्राप्त हुए तो सूर्य लोक प्राप्त होगा, और यदि जीवित रहे तो पृथ्वी का भोग करेंगे, जीत गए तो भय, मृत्यु के भय पर तो कदम रख करके आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये राजा मृत्यु से इतना भयभीत है कि कितनी प्रकार की व्यवस्थाएं कर ली हैं। और देखो आश्चर्य की बात यह है कि भयभीत होकर के केवल सुरक्षा में ही इसका ध्यान गया है, पुण्य कार्य में नहीं गया। धर्म भी कर सकता था, दान कर सकता था। दान पुण्यादिकम राजा कर्तुम अर्हति सर्वथा, धर्मेण हन्यते व्याधिर ये ना युः शाश्वतम भवे। यदि ये चाहता तो अनेक प्रकार के दान, धर्म, पुण्य, पूजा पाठ से भी तो अपनी आयु बढ़ा सकता था, लेकिन इसकी मति उधर नहीं घूमी। धर्माचरण से व्याधि नष्ट होती है। आधि व्याधि का तात्पर्य होता है जो अचानक से उत्पन्न हो जाए समस्या, तो ये धर्माचरण से इसका निराकरण संभव है। लेकिन राजा की मति में ये विषय नहीं आया, सुरक्षा में लग गया। अच्छा चलो ये नहीं कर सकते थे हम, यदि ये माने कि भाई नहीं मृत्यु तो अवश्यंभावी है, चाहे कितना भी धर्माचरण कर लो मृत्यु से तो सामना करना ही पड़ेगा। अगर हम ये बात भी मान लें तो भी हमारे लिए बहुत सारी कर्तव्य शेष रह जाते हैं। हमको पता चल जाए हमारा समय निकट है, तो ऐसे मरणासन्न व्यक्ति को मरणकालिक प्रक्रियाओं को स्वयं ही संपन्न कर देना चाहिए। अपने श्राद्ध, अपने पिंडदान खुद ही कर दो, बाद का क्या भरोसा। कोई कर पाएगा, विधि से नहीं कर पाएगा, करेगा नहीं करेगा, श्रद्धा से करेगा नहीं करेगा। जब हमको पता है पहले ही कर लो। तो परीक्षित तो बड़ा सौभाग्यशाली पुरुषों में गिना जाता है धर्म की दृष्टि से, जिसको ये पता था कि हमारा समय इतना ही शेष है, और हम ऐसे हैं कि हमारा पता ही नहीं कुछ, कब हमारी घंटी बज जाए, घंटा घड़ियाल सब बज जाए, कथा कहते कहते वीडियो बन जाए हमारी, महाराज पधार गए। तो ये बड़े सौभाग्य का विषय होता है कि हमको ये अनुभव हो जाए, और ये भगवत कृपा से जो धर्माचरणशील व्यक्ति होते हैं उन्हें एहसास हो जाता है। जो बड़े बड़े पुण्यात्मा तपस्वी होते हैं ना, उन्हें कुछ समय पूर्व ये अनुभव हो जाता है कि अब जीवन समाप्ति की ओर। जैसे दीपक के समाप्त होने से कुछ क्षण पहले जो ज्ञानवान पुरुष होते हैं वो समझ जाते हैं कि अब इसका दीपक बुझने का समय आ गया। अब उस समय क्या करेंगे हमारी बुद्धि के ऊपर है। दीपक को हमने देखा कि इसका समाप्ति का समय चल रहा है, तो तेल डाल करके उसको सुरक्षित कर सकते हैं, आदि आदि। तो तक्षक यही विचार कर रहा है कि ये जो सार्थक क्रियाएं हैं वो नहीं कर रहा है,
और निरर्थक क्रियाओं में, कार्यों में लगा। महाराज के पास सूचना गई कुछ ब्राह्मण आए हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन हमने रोक दिया है, तो आपका क्या आदेश है? तो राजा ने कहा कि वो यदि जो भी संदेश लाए हों वो ले आओ, हमारी तरफ से क्षमा याचना कर लेना, आज क्षमा कर दें, सब तो उनको पता है, कल उनसे मिलेंगे, जो प्रसाद लाए हों तो ले आओ। सैनिकों ने ऐसा ही किया, सब फल फूल मालाएं ले जा करके राजा के सामने रख दें। राजा ने जो अपने अंतःपुर के मंत्रीगण आदि थे, सचिव, उनसे कहा कि देखो महात्मा का प्रसाद है, सब मिलकर के ग्रहण करो, और मैं तो ये बड़ा वाला फल खाऊंगा, ये जो बड़ा वाला है ना इसको मैं खाऊंगा। और उसी में तैयार है बिल्कुल अपना काम करने के लिए तक्षक। राजा ने फल लिया, उसमें एक छोटा सा कीड़ा दिखाई दिया राजा को। अब राजा को कीड़ा दिखते ही विनोद हो गया कि वो तो सूरज छिपने वाला है, सूरज छिपने का मतलब दिन पूरा, तो दिन पूरे का मतलब हाँ सीमा समाप्त हमारी, हम मृत्यु का भय खत्म। तो उसने राजा ने कहा कि देखो अस्तमभ्येति सविता विषादद्य न मे भयम अंगीकरोमि तम शापम क्रमिको माम दशत्वयम। सूर्यास्त हो रहे हैं, अब मुझे कोई डर नहीं है विष का, दिन पूरा होने वाला है, मैं उस ब्राह्मण के शाप को स्वीकार करता हूँ, ये कीड़ा मुझको काट ले। और ऐसा कह करके परीक्षित ने स्वयं ही उस कीड़े को पकड़ा, अपने गले पर रख लिया, काट लो तुम अपना काम कर लो। और उसी समय पर तक्षक ने अपना स्वरूप प्रकट किया, और प्रकट करके राजा के गले में ही अपना दंश मार दिया। और जैसे ही उस तक्षक को देखा और दंश मारते हुए देखा तो महाराज पूरे महल में हाहाकार मच गया। यहाँ इस पूरी कथानक का सार तो यही है कि मृत्यु से कोई भी बच नहीं सकता। वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े प्रयोग किए, शीशे में बंद कर दिया रोगी को, पर आत्मा नहीं रुकी। कैमरे लगा दिए, जाती हुई दिखेगी, कुछ हल्का फुल्का आभास ऐसा कुछ आया होगा रिकॉर्डिंग में, आ भी जाता है, लेकिन रोक तो नहीं सकते। तक्षक ने अपना काम किया और आकाश में चले गए, महाराज उड़ गए। राजा का अंतिम संस्कार कराया पुत्र ने, राजा के पुत्र जन्मेजय को राजा बना दिया।